जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन पाक बाइक टेक्निकल से। हम आपको बताएंगे पुरानी बाइक कैसे ख़रीदते हैं, क्या क्या देखता है, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। हम आपको होता बेसिक क्या है, बंदा खुद ही एक्सपर्ट बन जाता है, जो होता नहीं। ये उन बंदों के लिए है जो खुद ही एक्सपर्ट बनते हैं और बनना चाह रहे हैं। उसमें बाइक लाने के बाद उसमें बहुत सारे काम निकल आते हैं, जैसे कि क्लच ख़राब है, बाइक लगी है, चेसी टेढ़ी है, ऑनर कितने हैं, नंबर टैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। गाड़ी मेन एक्सीडेंट है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कैसे चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं और कैसे चेक करनी चाहिए। ठीक है, आपने देखना है फ़र्जन फ़र्जन नई बाइक और साहब है, पुरानी बाइक और साहब है। 125 की और चीज़ें हैं, 70 की और चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनमें 125 70 सेम ही आ जाएगा। जो कागज़ की डिटेल होती है वो तो वैसे भी कस्टमर की जो है ना, जिसने बेचनी है उसकी ज़िम्मेदारी है। उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने आपको कागज़ क्लियर देने हैं आज कल परसों। इस तरीके से आपसे नहीं ले, आपने बाइक लेनी है, उससे लेकर जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब तक आप बेच नहीं देते उस तब टाइम तक आपकी ज़िम्मेदारी है। उससे पहले अगर जिसने बाइक चला रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसके बाद जिसको आपने बेची है उसकी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। इनमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसको बाइक बेच रहे हो उससे भी आपने, जिससे आपने बाइक लेनी है उससे स्टाम्प लेना है, जिसे आपने बेचनी है उसको भी स्टाम्प करवा के देना है, उसकी फ़ोटो का भी रखनी है आपको। इससे ये होगा कल को अल्लाह ना करे किसी चोरी हो जाती है, वारदात में आती है, आपके नाम है तो आपको फिर उसका लिहाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो आपके पास डिटेल होगी आप उससे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ उसमें ये है कि जब आप बाइक लें उसमें टाइम, और जो टाइम हो AM है PM है तो वो लाजमी लिखें, तारीख लिखें जब आप हैंड ओवर कर रहे हैं, जब आप बेच रहे हैं तब यही मामला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर है, इसे ध्यान में रख के फिर ही बेचें और इसे परचेज़ करें। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो बाइक अपने ही किसी वाकफ़दार रिश्तेदार से ले लेते हैं, उनसे कागजात नहीं पूछते, कल को वो बेचते हैं पता चलता फाइल मिस है, कॉपी मिस है, उसके नाम चलाते रहते हैं, कल को वो ऐसे ही बंदा किसी और को आगे भेज देता है। उससे ये होता है कि फिर वो जब वो चोरी हो जाती है या कोई वारदात उसमें पड़ जाती है, किसी को मांग के ले जाता है, जिसके नाम है उस पर फिर वो इशू आता है, वो उसको लेके जाते हैं। ज़ाहिर सी बात आगे क्लियर तो हो ही जाता है बंदा, लेकिन वक्त की परेशानी होती है। अगर स्टाम्प वगैरह कुछ हुआ हो या उसे नाम, बेहतर जो हालात चल रहे हैं उसे यही है कि किसी को भी बाइक बेचे उसके नाम करवाएं। नाम करवाने से एक तो ये होगा कि आपकी जो टेंशन है वो क्लियर हो जाएगी। कल को बायर जो है, बायर जो बाइक परचेज़ करता है उसके लिए आसानी ये होगी, कल को अगर वो बाइक बंद हो जाती है उसमें सुपुर्दारी करवाने के लिए उसको, जिससे आपने ली है उसको लाना नहीं पड़ता, जिसके नाम होगी वो सुपुर्दारी भी उसी के नाम होती है फिर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नाम बाइक करवानी, जब आप चला रहे हो उसे नाम करवाओ। इसमें कोई इशू नहीं है कि जितने नाम है, जितने भी नाम हो, 10 है, 15 है, या 1 है या 2 है, उससे गाड़ी चलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेल उसकी ये है कि उसमें अगर आप नाम नहीं करवाते, उसमें कई होते हैं कि यार फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर ही चलने दो। हम कल को आप बेचते हैं उसमें आपको फिर ये इशू आता है कि आप, जैसे कि आजकल बायोमेट्रिक का सिस्टम है, तो उसमें वो बायोमेट्रिक मांगते हैं। आप पीछे पता करते हैं बंदा तो यहाँ तो बाहर गया हुआ है, जहाँ वो मरा है यहाँ वो आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपने नाम करवाई होती तो अपनी बायोमेट्रिक उसको देते, वो अपने नाम करवा देते। अच्छा, जो आपके नाम होगी उसमें ये होगा कि आप उसकी बायोमेट्रिक आसानी से दे देंगे, वो अपने नाम करवा लेगा। हाँ, अगर ना बायोमेट्रिक नहीं मिलती उसका रेट जो आपको कम मिलेगा, रेट कम मिलने से। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, बायोमेट्रिक के बड़े फ़ायदे हैं, बड़े, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। तो कोशिश यही करें बाइक जिसे बेचें उसे भी यही मशवरा दें कि आप बायोमेट्रिक करवा लें, बायोमेट्रिक करवा के अपना नाम करवाएं, आप बायोमेट्रिक करवा के अपने नाम करवाएं। ठीक है, तो इसमें दोनों फरीक जो बच जाते हैं, कल को परेशानी नहीं भुगतनी पड़ती। तुम अब मसला मसाइल वाले। अच्छा, हम आपको अब बताएंगे कि क्या क्या पुरानी बाइक में देखना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें इसमें मैं और बताऊँ, जो नई बाइक है उसकी डिटेल कुछ और है, जो पुरानी बाइक है उसकी डिटेल, जैसे कि 2 4 6 माह चली है नई बाइक, उसको आपने परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो हैं। और जो इससे पुरानी है उसमें 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल भी चली है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। नई में ज़रा 2 4 है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें चेक करें। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, कस्टमर आते हैं उसके लिए वीडियो मुझे बार बार रोकनी पड़ रही है, बड़ी बड़ी मुश्किल से वीडियो बनानी पड़ती है ये।
तो मेहरबानी करके अभी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें अगर टाइम है तो बड़ी मेहनत लगती है इसके लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कमेंट्स लाइक शेयर कर देंगे तो आप मेहरबानी कह सकता हूँ, क्या करें। अच्छा, हम अपने आप टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है कि क्या क्या चीज़ें देखनी है। नई बाइक में 2 3 4 चीज़ें, बल्कि मैं आपको सारी बता देता हूँ कितने का क्या फ़ायदा। अच्छा, नई बाइक आपने लेनी है, सबसे पहले पीछे वाला टायर देखना है। अगर तो वो किसी वजह से फटा नहीं है, आजकल होता है ना कि फट जाता है टायर वगैरह बदलने से क्या शीशा लग जाता है। अगर वो फटा नहीं है, जेनवन है। जेनवन में क्या होता है, 4 प्लाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 माह चली बाइक, जो 2-400 500 1000 2000 5000 तक जो चली होती है, ये उस बाइक की डिटेल है। नई बाइक जो है, ठीक है, 5000 6000 तक। उसमें आपने पिछला टायर देखना 4 प्लाई का कितना का सब है। अगर वो चेंज है तो वो समझे बाइक जो है ना 6-4-6 हज़ार नहीं चली, मिनिमम जो है ना 10,000 से ऊपर चलती है, ठीक है। 10,000 से ऊपर से वो टायर भी ख़राब होता है, उसके लिए ग्राशर भी ख़राब होता है। उसकी ट्यूनिंग है तो और कुछ नहीं होता। तो उसमें आपका ग्राशर आ गया, टायर आ गया, ब्रेक शू आ गया, ठीक है। क्लच प्लेट इसमें नहीं ख़राब होती, कई कर भी देते हैं, चलाने पे डिपेंड है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप ये इसको देख लेंगे आपको नई परेशानी का कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। होता क्या, चैन कवर नीचे वाला खोल के देख लें। बस ना दोनों बाइक खड़ी हैं, पुरानी भी और नई भी। नई ये सेल के लिए है, लेकिन मैं डिटेल आपको बताने के लिए जो दोनों चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या देखती हैं, क्या क्या देखना चाहिए पुरानी बाइक में। नहीं अच्छा 70 हो चाइना हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाइना की वो फिर आ जाता है कि उसको आपने हिट किया, हिट मैं करना नहीं चाह रहा किसी को भी। तो मैं ये चीज़ें बताऊंगा, ये वास आप देख लें, इसमें आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बाइक खड़ी है पुरानी बाइक, आपने सबसे पहले देखना है एक्सीडेंट, मेन एक्सीडेंट है कि नहीं है। मेन एक्सीडेंट आपने ये देखना है, ये जो नक्का है ये लगा है कि नहीं लगा है। इसको ऐसे देख लेना, आपको पता चल जाएगा टूटा कि नहीं टूटा। पीछे जो बंदे जो है ना उनको ज़्यादातर पता होता है कि ये टूटा है कि नहीं टूटा, जो बाइक को ज़्यादा जानते हैं। तो जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता चलेगा। टायर वेल्डिंग तो हुआ पता चल ही जाता है, पेंट ख़राब हुआ होता है, ये चेसी खुल के फिर ये लगता है, वैसे नहीं लगता। एक चीज़ ये है, शार्क देख ले, ठीक है, शार्क टेढ़े तो नहीं है, एनक टेढ़ी तो नहीं है, ये टूटी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद टायर आपने देखना है टायर कैसा है। उसके बाद सलेंसर वगैरह आपने देखना है। टायर ये पुराना टायर, ये टायर है तो 4 प्लाई 6 प्लाई में, ये 6 प्लाई है, 6 प्लाई है, ये लिखा हुआ है 6 प्लाई, ये लिखा हुआ है 6 प्लाई। लेकिन ये भी एंड वाली पोजीशन में है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद आपने यहाँ से चिमटा देखना है, गला हुआ तो नहीं है। यहाँ से क्या होता है, फटा होता है सारा चिमटा। ये देखना, चीज़ देखनी है, ख़राब तो नहीं है, इसकी तो वैसे ही नहीं पड़ी लगी हुई है। उसके बाद ये चीज़ है, चैन कवर देखना आपने, ख़राब नहीं है, ये खर्चे वाली बात है। उसके बाद आपने आगे वाला मकराट, पीछे वाला मकराट, ठीक है, डिम देखना है, ख़राब तो नहीं है। ये चीज़ें हैं। सबसे जो मेन चीज़ है इंजन का आपने साउंड चेक। इंजन के साउंड के लिए आपको तो फिर कहना कहीं बताएगा। हाँ, अगर आप खुद लेना चाह रहे हैं, इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है, ऐसे सलेंसर के पीछे जाके ना, यहाँ पे आपने जो धुआं मार रही होगी ना, ये देखें, ये ब्लैक धुआं है, ब्लैक, ठीक है। ये पेट्रोल पंप है, जो चिपचिपा होगा ना वो होगा उसका ऑयल वाला, वो गाड़ी धुआं मार रही है। आपने ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ से भी सारा ना ऑयल लगा हुआ है, यहाँ सारा ऑयल लगा हुआ है, ये वो नहीं है, इसमें ये धुएँ का सेटिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली इंजन वाइज ठीक है। इंजन की आवाज़ आपने स्टार्ट करके चेक कर लेनी है, 70 की आवाज़ नहीं होती, 120 की भी नहीं होती। ये चीज़ें हैं। बाकी कागज़ जो आपने देखने हैं ये आप देख लें, बस उसकी गारंटी होती है जो सेल करता है, डुप्लीकेट का जो भी है। बेहतर ये है किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को दिखा। होगी पुरानी बाइक की डिटेल। अब हम आपको नई बाइक की डिटेल दिखाएँगे। नई बाइक हमारे पास खड़ी है, 22 मॉडल 23 मॉडल की तरफ चलते हैं, तो वो आपको दिखाएँगे उसकी डिटेल क्या होनी चाहिए। 22 मॉडल है, 22 मॉडल चली है, ये देखें 15,000 चली है लगभग।
उसका काम हमारे से होता है सारा। ये वाला टायर नया नए है। आप किसकी बात कर रहा था, ये पीछे वाला टायर है। ये आपने ये चीज़ चेक करनी है, कितना चला है कितना नहीं चला। ये देखिए, ये 4 प्लाई है, 4 प्लाई टायर है, ठीक है। ये चीज़, ये टायर अभी पूरी अपनी जान में है, ज़्यादा नहीं चला। ग्रर साइड ये देखिए, एंड पे ग्रर साइड इसका ना चलने वाला है, लगभग कोई 2-4 हज़ार और चलेगा, इसके बाद ये टल जाएगा। ये नहीं कि इतनी स्पीड है, ज़्यादा स्पीड है नहीं है। जितना आपने नक्का जो हम बता रहा था, नक्का वक्त ये नक्का, ये वाला, यह आपने देखना टूटा तो नहीं है, मेन एक्सीडेंट तो नहीं है। शाह आपने देखनी है, यहाँ पे स्क्रैच देख लीजिए, ये लगी है हल्की सी चीज़, क्या देरी आई थी उसकी वजह से नहीं थी। यहाँ से जो लगी होती है, यहाँ पे स्क्रैच, ये स्क्रैच, ये स्क्रैच, स्क्रैच यहाँ पे होते हैं। ये लगी नहीं है, ये वैसे एक चीज़ लगी हिट हुई है सामने से, ये चीज़ बस आपने टैंकी देखनी है, स्क्रैच तो नहीं है कोई। तो हमें क्या, ये चेसी है, चेसी के यहाँ पे जो मेन फ्रंट से एक्सीडेंट होती है, ये चेसी यहाँ से सारी फटी होती है नीचे से, और यहाँ पे डेंट पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई वाट वगैरह कोई शय नहीं पड़ी, ये देखें बिल्कुल क्लीन है। ये जो वो लगी होगी, मेन एक्सीडेंट होगी, यहाँ पे डेंट लाजमी आएगा, आगे से शाख भी टेढ़े हो जाते हैं। बाज़ का ज़्यादा हिट जो होती है ना, वो यहाँ पे आती है, जो नॉर्मल हिट होती है उसकी आगे से शाख ही टेढ़े होते हैं। ये बिल्कुल क्लीन है, आपने ये भी लाजमी चेक करना है टैंकी के नीचे से कि ये यहाँ पे डेंट तो नहीं है या वेल्डिंग तो नहीं है। ये देखें, ये जोड़ भी बिल्कुल खुला नहीं है, सारा ओके है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पेंट ख़राब हो जाना एक अलग चीज़ है किसी वजह से, लेकिन यहाँ पे पेंट भी करवा देते हैं, लेकिन वही मैकेनिक जो होगा वो पकड़ लेगा, जो मैकेनिक होगा वो पकड़ लेगा। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो 70 है ना, यहाँ पे नंबर होता है, ऐसे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसके ऊपर पेंट भी ना होना चाहिए और ना ये छुपा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्लीन होना चाहिए नंबर। ये 70 का यहाँ पे होता है, और जो चाइना की बाइक आती है ये हैंडल की उस तरफ होता है, उधर वाली साइड पे, लेफ़्ट राइट साइड पे, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे होता है, और इंजन का ये आपको पता ही है, गेयर लीवर के बिल्कुल नज़दीक नीचे होता है। ये आपने कार्ड जब देखना है, कार्ड को देख के आपने उसमें से देखना है। ये देखें, ये पुरानी 19 मॉडल है बाइक, इसका क्या हाल हुआ पड़ा, ये देखें। और ये भी मेरे पास 19 खड़ी है, इसकी टैंकी बिल्कुल लीक है। अच्छा, ये 5 मॉडल है, ये हमने तैयार की थी आज से कोई 2 साल पहले, इसकी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। ये 73 मॉडल है, ठीक है। तो कहने का मकसद है, अगर आपने बेहतरीन बाइक लेनी है, उसके लिए आप मैकेनिक को किसी को साथ ले जाएं, जो ऊपर लगाने से बेहतर है 1000-2000 उसे दें, तो उसमें ये होगा कि वो सारी चीज़ें देख के आपको क्लियर करके तो फिर दे देगा। तो बेहतर हाल यही है कि उसको लेके जाएं, उसके परचेज़ करेगा ख़ुद, उसमें ये होगा कि इंजन बॉडी सारी ये चीज़ें देख लेगा, और आपको किसी चीज़ का फेस नहीं करना पड़ता। कल को आप बॉडी तो देख लेंगे, इंजन जो उसने देखना है। और आजकल वैसे भी इंजन खुल जाए 8-10 हज़ार तो मामूली बात है उसके ऊपर लगना, अगर जेन्युइन चीज़ें डलवाएँ तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखेंगे। शाख भी है ना, ये देखें, ये शाख कई बाइकों के लीक होते हैं, जो सर्विस करवा के ले जाते हैं उनके लीक नहीं होते। तो बेहतरीन हाल यही है, तो आप मैकेनिक को साथ लेके जाएं, बजाय कि 2-4-5 हज़ार ऊपर लगाने से 1-2 हज़ार उसे मैकेनिक को दें, तो आपको अच्छी चीज़ परचेज़ करके देगा इंशाल्लाह। जी, दुआओं में याद रखिएगा। पाक बाइक टेक्निकल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।